IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। पूरा उत्तर भारत ठंड के कहर से जूझ रहा है। पारा हर रोज नए गोते लगा रहा है। दिल्ली में तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में आज मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं उस जगह की। दिल्ली से लेकर पटना तक और भोपाल से लेकर हरियाणा तक कुदरत का कोल्ड अटैक जारी है। शहर शहर शीतलहर की मार से बेहाल है, तो ठंड कम होने की कोई सूरत भी फिलहाल नजर नहीं आती। राजधानी का पारा हर दिन बर्फ के दरिया में डुबकी लगा रहा है। आज दिल्ली में इस मौसम का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। देश की सबसे ठंडी जगहों में शुमार हो चुकी है राजधानी, जहां पारा गिरकर पहुंच गया है 2 डिग्री सेल्सियस। ठंड के साथ कोहरे ने हालात और खराब कर दिए। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और ऊपर से कोहरे का मार। रविवार को दिल्ली वालों को इन दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी विजिबिलिटी अगर हम बात करें तो अभी भी बेहद कम है, कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं है। कोहरे के चलते दिल्ली से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। कोहरे का अटैक हवाई यातायात पर भी दिखाई दिया। कोई ट्रेन ही नहीं मिल रही है, कभी 8 घंटे लेट होती है, कभी 10 घंटे लेट होती है। अपने रिश्तेदार का इंतजार कर रहे हैं और वो ट्रेन 5:45 पे आनी थी, अभी तक नहीं आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत के कोई आसार नहीं। कोई चेंज नहीं होने वाला है इतना बड़ा। तो अगले 2 दिनों के लिए तो हमने घने कोहरे की और ठंड की चेतावनी दे रखी है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत तमाम शहरों में सर्द लहर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तो पारा गिरकर 0 से भी नीचे पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी उत्तर से आती सर्द हवाओं की वजह से पारा नीचे ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी ठंड और कोहरे से जिंदगी पटरी से उतर गई है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से गरीबों के लिए बनाए रैन बसेरों में इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि रैन बसेरे में तमाम इंतजाम है, चाहे वो अलाव के इंतजाम हो, चाहे वो चाय के इंतजाम है या और भी चाहे वो कंबल अंबल के इंतजाम। ये बताइए, आप लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और आपको ठंड से बचने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, सब बताइए। कमर अमर आ रहे तो ही आकाधे हैं और जो लाख लोग रहा चले गए और लकड़ी कल शाम का गिरे रहा, कुछ नहीं है। औरैया जिले में कोहरा इतना बढ़ गया कि दिन में ही वाहनों की लाइट जलाने की नौबत आ गई। 3 डिग्री की ठिठुराती सर्दी ने जिले में अब तक 5 लोगों की जान ले ली है, लेकिन लोग प्रशासन की बेरुखी से नाराज हैं। कोहरे और ठंड ने पूरे बिहार में कहर बरपा रखा है। पटना में पारा 5 डिग्री के करीब बना हुआ है। पटना से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीवीआईपी ट्रेनें भी वक्त से नहीं चल पा रही। उधर सहरसा में ठंड की वजह से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शाम होते ही पूरा शहर घरों में दुबकने को मजबूर हो जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी कमजोर क्या नहीं के बराबर है और यहाँ पर 5-6 आदमी की मौत हो गई है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग साफ कर चुका है कि आने वाले दिन भी सर्दी और कोहरे की चादर में लिपटे रहने वाले हैं, यानी कोल्ड अटैक का सितम अभी कुछ दिन और यूं ही झेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए अब बात करते हैं उस जगह की जहां ठंड सब कुछ जमा देती है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक देश में जबरदस्त शीतलहर है। परेशान हैं लोग, रोजमर्रा का काम भी मुश्किल है। लोगों का मानना है कि इस बार जैसी सर्दी पहले कभी नहीं पड़ी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है
ठंड पे काबू नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर इतनी ठंड हो रही है, बहुत लकड़ियां जला जला के बैठते। बहुत दिक्कत है, ठंड में कहाँ बैठना है। किसी तरह से आग सेक करके अपने जीवन को बचा रहे हैं। इस सर्दी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा सर्दी हो ही नहीं सकती, लेकिन सर्दी की एक और तस्वीर ये भी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही सर्दी की ये दूसरी तस्वीर शर्तिया तौर पर आपके होश उड़ा देगी। दिल्ली और कश्मीर की ठंड में भी आपको ये होश दे देगी कि हम इस जगह से ज्यादा बेहतर हालात में रह रहे हैं। जी हां, सच भी यही है, क्योंकि जिस जगह की ये तस्वीरें हैं वहां गर्म पानी भी हवा में फेंक दो तो वो धरती पर गिरने से पहले बर्फ में बदल जाता है। ये वो जगह है जहां 12 मास जबरदस्त सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी कि आपकी सोच जम जाएगी, लेकिन आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि यहाँ कितनी ठंड पड़ती है। जहां तक तापमान का सवाल है तो आमतौर पर यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यानी जब दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस पर लोगों की रूह कांपने लगती है, तब धरती का एक कोना ऐसा भी है जहां पर लोग 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान पर रहते हैं। पारे को बर्फ की गहराइयों पर ले जाने वाले इस तापमान पर क्या क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो आप सोच नहीं सकते, यहाँ रहने वाले हर रोज उन हालात का सामना करते हैं। मसलन यहाँ चलते चलते चेहरे पर बर्फ की परत चढ़ जाती है। यहाँ अपने चेहरों को ढककर नहीं रखा है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ लिखते लिखते कलम की स्याही जम जाती है। यहाँ बैटरी की पावर खत्म हो जाने के डर से लोग दिन भर अपनी कार स्टार्ट रखते हैं। कहते हैं बड़ी लकीर के आगे उससे भी बड़ी लकीर खींची जाए तो वो छोटी लगने लग जाती है। तो आइए कड़कड़ाती कंपकपाती सर्दी के आपके एहसास को कम करने के लिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे सर्द जगह। इस जगह का नाम है ओइमाकॉन। रूस के साइबेरिया में बर्फ की घाटी में बसा एक छोटा सा गांव। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय भाषा में ओइमाकॉन का मतलब होता है जहां पानी ना जमता हो, लेकिन हकीकत यह है कि यहां पानी तो क्या, जिंदगी भी जम जाती है। रूस की राजधानी मॉस्को से पूरब की तरफ 3000 मील के सफर के बाद दुनिया का वो कोना आता है जिसका नाम है ओइमाकॉन। साइबेरिया में बर्फ की घाटी में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ही नजर आती है। ओइमाकॉन में फिलहाल कुछ लोग जमीन खोदने में लगे हैं। गांव में किसी की मौत हो गई है, उसे दफनाना है। चारों तरफ आग जलाकर ये लोग पिछले 2 दिन से इसी तरह से जमीन खोद रहे हैं। गड्ढा अभी भी इनके घुटने तक नहीं पहुंचा है। ये लोग जानते हैं कि इन्हें अभी 1 दिन और मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल जबरदस्त ठंड की वजह से यहाँ जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि उसे आग जलाकर नरम करना पड़ता है। हर दिन काम खत्म करते हुए गड्ढे के कोने में सुलगता कोयला रख दिया जाता है ताकि बर्फ से गड्ढा भर न जाए। 3 दिन की मेहनत के बाद ही यहाँ मरने वाले को कब्र नसीब हो पाती है। लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा वक्त तक काम करने पर जिस्म का हाड़ मांस जमकर बर्फ बन सकता है। जी हाँ, यहाँ कब्र खोदने से लेकर सांस लेने तक के लिए खास एहतियात बरतना जरूरी है, वरना जम जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। Да, собака, моя собака была у меня, она просто выскочила и задела языком бочку и прилипла. То есть уже пока мы бегали за кипятком, она просто рванула и оторвала пол языка себе, конечно. जनवरी के महीने में आमतौर पर यहाँ औसत तापमान -50 डिग्री के आसपास बना रहता है। यहाँ सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यह इंसानों की बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। ओइमाकॉन को इसीलिए पोल ऑफ कोल्ड यानी ठंडा ध्रुव भी कहा जाता है।
जब ठंड कुछ कम होती है तो कभी कभी सूरज आसमान पर दिखाई दे जाता है, लेकिन उसकी गर्माहट लोगों को महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पड़ी बर्फ की मोटी चादर सूरज की किरणों को वापस वायुमंडल की तरफ फेंक देती है। ओइमाकॉन एक छोटा सा गांव है जहां बमुश्किल 500 लोग रहते हैं। ये लोग हर दिन जिंदगी से जूझते हैं। यहाँ देखते ही देखते पानी जम जाता है, चेहरा बर्फ से ढक जाता है, फिर भी यहाँ लोग बसे हुए हैं। ओइमाकॉन तक इस सूबे की राजधानी याकुत्स्क से 2 दिन की यात्रा करने के बाद पहुंचा जा सकता है। याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, लेकिन ओइमाकॉन का सर्द मौसम उससे भी 4 कदम आगे है। यहाँ की सर्द जिंदगी इतनी मुश्किल है कि दौड़ने भागने जैसे सामान्य काम भी करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जरा सी लापरवाही से भी जान जोखिम में पड़ जाती है। Сама жизнь на севере просто, в честности, у нас в Оймяконе, она просто замирает зимой. То есть там полностью останавливается, можно сказать, и все кидается на то, чтобы выжить. टूर एंड ट्रेवल कंपनी याकुत्स्क से ओइमाकॉन लोगों को सैर कराने के लिए लेकर आती है, ताकि लोग महसूस कर सकें कि दुनिया की सबसे ठंडी रिहाइश में जिंदगी कैसी है। लोगों के लिए जगह सैर की हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह ठंडे नर्क से कम नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक दुकान है। जिंदगी की आस वो ट्रक हैं जो रोजमर्रा के सामान दुनिया के इस कोने तक पहुंचाते हैं। ओइमाकॉन तक बर्फ से पटे हाईवे पर ट्रक का ये सफर खतरे से भरा होता है। ट्रक का रास्ते में खराब हो जाना आफत से कम नहीं। इंजन रुकते ही अक्सर जम जाता है। उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए आग की जरूरत पड़ती है। ट्रकों ही नहीं, गाड़ियों को भी यहाँ लगातार स्टार्ट की हालत में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो बंद न हो जाए। Да, собака, моя собака была у меня, она просто выскочила и задела языком бочку и прилипла. То есть уже пока мы бегали за кипятком, она просто рванула и оторвала пол языка себе, конечно. टैंकर यहाँ रोजाना पानी को एक बॉयलर प्लांट पे पहुंचाते हैं, जहां पानी को गर्म कर गांव के घरों तक सप्लाई किया जाता है। बॉयलर को 24 घंटे जलाए रखना पड़ता है। आग के ठंडा पड़ जाने का मतलब है ओइमाकॉन की जिंदगी का ठंडा पड़ जाना। घरों तक पहुंचने वाले पानी को फौरन गर्म ड्रमों में खाली करना पड़ता है, क्योंकि देरी का मतलब है पानी के खाली होने से पहले ही पाइप में जम जाना। जम जाना ही यहाँ की जिंदगी की हकीकत है, जिससे बचने के लिए हर दिन 24 घंटे संघर्ष जारी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यहाँ जिंदगी इस कदर सर्द है तो लोग बसे ही क्यों हैं? इसके पीछे ओइमाकॉन का अजीब इतिहास है। 1920 और 1930 में ये जगह फौज और गड़ियों के लिए कुछ वक्त ठहरने की जगह थी। बाद में सोवियत सरकार ने यहाँ के नोमैडिक लोगों को नियंत्रित करने में मुश्किल के मद्देनजर ओइमाकॉन में उन्हें हमेशा के लिए बसा दिया। तब से ओइमाकॉन इंसानी बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।